अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हमने किया हुआ था चैप्टर 1 स्टार्ट, जो है काफ़ी हमने इसको रीड कर लिया था। बस एक दो जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो रहते थे, आज हम एक जो है वो पढ़ लेते हैं। बाकी हमारा एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। वो है डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्या होता है, व्हाट आर फोर मेजर कंपोनेंट, उसके कौन से जो हैं वो मेजर कंपोनेंट है ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के कौन से जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो उसको इस्तेमाल करने में मदद देते हैं, वो इसका पार्ट्स होते हैं। व्यू इन डिटेल के साथ हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। क्या होता है, सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम है कलेक्शन ऑफ डेटा। किसका मजमूआ होता है डेटाबेस में, क्या आ जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज प्रोग्राम टू मैनेज डेटा। जो उसमें डेटा भी शामिल होता है और प्रोग्राम भी जो है वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो हमारे डेटा को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने डेटाबेस पढ़ा था। डेटाबेस में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जिसमें एक जैसा डेटा जो है वो स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ये क्या है, डेटाबेस सिस्टम है। ये आपने बात जो है वो कंसेप्ट गौर से समझना है कि डेटाबेस सिस्टम में थोड़ा सा फर्क है। डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा हमारा स्टोर होता है, एक जैसा जो डेटा होता है, एक कॉलेज का डेटा है, तमाम स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक जगह स्टोर है, तो हम कहते हैं कि डेटाबेस है। डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, इस जो हमारे डेटाबेस पूरा सिस्टम आ जाता है, डेटाबेस का पूरा सिस्टम आ जाता है। इसमें डेटा भी आ जाता है और प्रोग्राम भी आ जाते हैं जो हमारे डेटे को मैनेज कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने DBMS पढ़ा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारी डेटाबेस को कंट्रोल करता है, वो भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। DBMS भी इसमें आ जाता है, डेटाबेस भी इसमें आ जाता है, और दूसरे जो प्रोग्राम है वो भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। पूरा एक सिस्टम है। जिस तरह डेटाबेस की अगर बात करते हैं, एक कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं, तो कॉलेज की एग्जांपल में डेटाबेस में स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो सेव है। अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, कॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, उसमें फिर स्टूडेंट भी आ जाते हैं, टीचर भी आ जाते हैं, इमारत भी आ जाती है, पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे भी हम पूरे सिस्टम की बात करें जिसमें डेटा भी शामिल है, जिसमें प्रोग्राम जो है वो भी क्या है, शामिल है, जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो उसको मैनेज करने में हमारी मदद देते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है, उसको हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, इसको हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है, तो सारा रिकॉर्ड किस पे स्टोर होता है, कंप्यूटर पे स्टोर होता है, इसलिए डेटाबेस सिस्टम को हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। मेंटेन डेटा, हमारे डेटा को क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड प्रोवाइड सर्विस टू यूजर, और यूजर को जो है वो सर्विस देता है। जिस तरह नीचे एग्जांपल आ रही है, तो एक पूरा जो है वो डेटाबेस की सिस्टम को जो है वो डिफाइन कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। डेटाबेस, इसमें डेटा भी शामिल है। DBMS वो भी क्या है, इसमें शामिल है, जो मैनेज करता है हमारे डेटाबेस को। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो इसको चलाने में मदद देते हैं, हमारे डेटाबेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी क्या है, शामिल हैं। और यूज़र जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसको हैंडल कर रहा होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है जो डेटा को हैंडल कर रहा होता है, क्लार्क होते हैं, वो यूज़र जो है जो व्यू करते हैं, ये तमाम जो है वो भी क्या होते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। हमारा रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डेटाबेस सिस्टम क्या, इसका मेन काम क्या होता है डेटाबेस सिस्टम का, कि हम हमारा जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर रहा होता है, उसको अंदर स्टोर किया होता है, मेंटेन कर रहा होता है, और यूजर को जो है वो सर्विस दे रहा होता है। वो जिस मर्जी चीज़ का डेटा जो है वो सर्च करता है, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने फाइंड करना है, तो आसानी के साथ हम वो रिकॉर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, वो कहता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। 4 उसने कंपोनेंट्स कहा था कि कौन कौन से कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट्स जो है वो जो उसके इंपॉर्टेंस कंपोनेंट है, उसमें सबसे नंबर 1 पे डेटा है। डेटा जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर डेटा नहीं होगा तो फिर हम उसको सेव कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर डेटाबेस काम भी नहीं करेगी। अगर डेटा नहीं है तो फिर हमने कुछ सेव भी नहीं किया होगा, तो डेटा स्टोर भी नहीं किया होगा, तो फिर हमारी डेटाबेस सिस्टम जो है वो फजूल है, उसमें किसी काम का नहीं है। तो डेटा जो है वो लाजमी जो है वो कंपोनेंट्स होता है डेटाबेस सिस्टम का। उसके अलावा हार्डवेयर है, हमारे पास हार्डवेयर का होना जो है वो भी लाजमी होता है डेटाबेस सिस्टम के लिए। सर्वर का होना लाजमी होता है, हार्ड डिस्क का होना लाजमी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का होना जो है वो लाजमी होता है। वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो इसका होना भी डेटाबेस सिस्टम के लिए लाजमी होता है। जो उसका मेजर जो है वो कंपोनेंट्स है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह OS है, उसका होना क्या होता है, लाजमी होता है। DBMS ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हमारी डेटाबेस को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर में शामिल है, इसलिए ये भी एक मेजर कंपोनेंट्स है। उसका डेटाबेस का जो है वो इसका होना भी लाजमी होता है।
नंबर 4 पे पर्सोनल, जिसमें पर्सन आ जाते हैं, यूजर आ जाते हैं, एंड यूजर आ जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, लोग जिसमें आते हैं, पर्सन आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सोनल, जो हैंडल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो पीपल्स जो काम कर रहे होते हैं हमारी डेटाबेस में, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे डेटाबेस सिस्टम का कंपोनेंट्स हैं, वो भी जो है वो अहमियत रखते हैं, इन तमाम को होना चाहिए, वो लाजमी होते हैं। इनको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डीबी से मुराद है डेटाबेस सिस्टम, बहुत अहम कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा का होना लाजमी होता है। इसके अलावा अगर डेटा नहीं है तो फिर कुछ हमारे पास स्टोर नहीं है, तो डेटाबेस जो है वो फजूल है, किसी काम का नहीं है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर इन डेटाबेस, फैक्ट्स पे मुश्तमिल होता है, किसी हकीकत पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट है, उसके रिकॉर्ड वहाँ पे दिया हुआ है, उसका नेम है, उसका CNIC नंबर है, उसके मार्क्स हैं, उसका एड्रेस है, उसके फैक्ट्स जो है वो शामिल होते हैं, डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ऑनलाइन हमने एडमिशन कहीं भेजा है तो वहाँ पे भी हम अपनी डिटेल जो है वो लिखते हैं, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो सर्वर है वहाँ पे उसकी डेटाबेस में डेटा हमारा रिकॉर्ड जाके स्टोर होता है, तो वो भी क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, डेटा होता है। मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डेटा फॉर यूजर। जो मेन मकसद होता है डेटाबेस सिस्टम का वो भी यही होता है कि वो डेटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसका काम, जो मेन काम होता है वो डेटा को स्टोर करते हैं। कोई कंपनी है उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करते हैं अपने अंदर, तमाम जो है एम्प्लॉयज़ का, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको हम अपडेट वगैरह करते हैं, किसी को हमने डिलीट करना है, कैंसिल करना है, ऐड करना है, वो मेंटेनेंस में जो है वो शामिल होता है, और यूज़र को जो है वो फैसिलिटी दे रहे होते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल है, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर हमने इसको फिल करके सेंड किया, डेटा सेंड किया है, तो डेटा जो है वो पहुंच जाता है, डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। इसकी क्या थी एग्जांपल थी, हार्डवेयर है, फिजिकल जो पार्ट होते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट है, आउटपुट, ये तमाम जो है वो शामिल है। उसकी एग्जांपल है सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट जिसके जरिए इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोसेसर है, उसको वो भी लाजमी होता है हार्डवेयर में। हार्डवेयर का कंपोनेंट्स है, मेन मेमोरी है, डेटा को स्टोर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज मीडिया है। आसान टॉपिक्स है, ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर का प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं इसका। तो नंबर 3 पे सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहे होते हैं डेटाबेस सिस्टम में हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर का होना भी लाजमी होता है। जिस तरह OS है उसका होना लाजमी होता है, DBMS है, वो भी हमने इमेज में देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि DBMS था, उसका रोल जो है वो बहुत अहम होता है, हमारी डेटाबेस को हैंडल करता है। तो ये खुद भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसका होना भी क्या होता है, लाजमी होता है। 3 kind of software perform the DBS database system well, जो अच्छी तरह हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वो कौन सा है, OS सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है, दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे जो डेटाबेस सिस्टम है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। नंबर 4 आखिरी, पर्सोनल, पीपल्स रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम, जो डेटाबेस जिनका रिलेट कर रहे होते हैं, ताल्लुक होता है, उनको हैंडल कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पर्सोनल कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इन डेटाबेस सिस्टम और फॉलोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेन जो हैंडल कर रहा होता है, पूरी मैनेज कर रहा होता है हमारी डेटाबेस को, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफ द होल डेटाबेस, पूरी जो हमारी डेटाबेस है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी अथॉरिटी होती है, अथोराइज होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, जो डेटाबेस की वर्किंग हो रही होती है उसको वो जज कर रहा होता है, उसको वो जो है वो देख रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। एंड यूजर, ये क्या होते हैं, पीपल हु यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ टास्क जो है वो डेटाबेस पे कर रहे होते हैं। इनमें क्या आ जाता है, क्लर्क इसमें शामिल होता है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, ये सारे जो है वो एंड यूजर में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा। आपने बुक से भी इसको जो है वो रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।